कि इसी नई नवेली दुल्हन से मिलवाऊंगी जो खुद तो इंजीनियर है, लेकिन उसका ब्याह जो है 11वीं फेल छोरे गेला हो गया। और इस टाइम मैं उसे बहुत दौरा मौजूद हूँ। राम राम जी। राम राम क्या जी। नाम से आपका? तन्नो। आप इंजीनियर हो? हाँ आपका ब्याह जो है 11वीं फेल छोरे गेला हो रहा है। हाँ हो यार। आप लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। घर वाले ने शादी करी आपकी, है ना? हाँ। तो जब आपने बेरा लग गया, किस टाइम बेरा लग गया कि 11वीं फेल है छोरा? इनने मेरे तो बता दी थी, फोन पर बात हुई थी ब्याह तो उस से टाइम पहले बता दी थी। थी। हाँ तो बता आप खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आज वो जो कर रहे हैं कि 11वीं फैलो का भी आज इस मुकाम पे है कि दूसरे बच्चा की भी जिंदगी बना रहे हैं। 11वीं फेलों के भी? हाँ। ऐसा कौन सा मुकाम है जी? उन्होंने 11वीं फैलो के भी दोबारा 11वीं करी है। हाँ। फिर उन्हें नीट क्लियर कराया है, उसके बाद उन्हें अपन दूसरे बच्चों की भी नीट की कोचिंग दे रहे हैं। तो मतलब उन्हें खुद भी नीट क्लियर कराया, पिछले साल MBBS सीट मिली है गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा अच्छा। हाँ उन्हें खूब मेहनत करी है। मेहनत मतलब 2 साल उन जो बात करी है शादी तो पहले भी, तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जैसे मैं कॉल करती थी कि मेरे पास टाइम नहीं, कोई काम की बात है तो बताओ, तो वो मतलब दिन रात लगे रहते थे, 12-12 घंटे 15-15 घंटे बच्चों को ऐसा मतलब लगे रहते थे कि बच्चों की में पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा चलो भाई, मिलते हैं इनके हस्बैंड से। और ये वही है जो डॉक्टर दीपक, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है और वह स्क्रीन पर देख लो। राम राम डॉक्टर जी। राम राम जी। ठीक हाँ हो जी, सर? बैठो बैठो प्लीज। अच्छा, आपकी वीडियो काफी वायरल हो रही है, लोगों के घने सवाल है, उनके जवाब देने बने हैं सर आपने। बिल्कुल। आपने कहा हो नीट क्लियर करवा दूं, लोगों ने डाउट है, बालक कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 महीने में नीट क्यों क्लियर करवा देंगे? 2 महीने में नीट क्लियर हो उसका है, क्योंकि एक तो सारी चीज पढ़ाने की जरूरत को नहीं जी होती। जी। जो सारी चीज पढ़ावांगे तो नीट क्लियर कदे भी नहीं हो सकता। दूसरा, जीरो तक बालक ने नीट क्लियर नहीं कर सकते। जी। बस फर्क यू है कि डॉक्टर बने के बाद मन न्यू भी रहेगी कि कम से कम चीज पढ़नी है, जिससे वो मंजिल पहुंच जाए कि न्यू दरवाजा खटखटा देंगे। MBBS तक तो पहुंच गए, जी। पहला रैंक तो को नहीं आंदा। अच्छा जी। हाँ जी, तो आप मनी बैक गारंटी की भी बात कर रहे हो यह सच्चाई है। कि रुपये उल्टे दे दे, डबल करके दे दोगे? डबल करके दे देंगे। अगर ना नीट क्लियर होया तो? बिल्कुल। नो तो जी, मान ले 10 बंदे आ गए आपके पास, 10 में तक 3-4 का ना होया तो उनको डबल पैसे दे दोगे आप? पहला तो 10 के 10 बंदे लेंदे को नहीं यहाँ पे, अच्छा जी। क्योंकि न्यू तो देखना पड़ा कि उसमें इतना काबिलियत है कि ओड़े तक पहुंच गए। बिठाने की गारंटी मारी है। जो कर मैं कहूँ कि मारा काम यू है बालक पे पढ़ाई करवाना। जी। इस टाइम सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, अच्छा। लेकिन बालक जे पढ़ लिया खुद 12 घंटे बैठ के तो जो ही करवा इसका। तो जे मन न्यू लग गया हुआ काबिलियत महसूस हुई कि हाँ इसमें यह है कि ओड़ा तक पहुंच गए हैं, तो जरूर दे देंगे। और उसका खतर तैयार रहा, और बालक ने पहला भी भरोसा जताया। न्यू को नहीं वही या ईब स्कीम लॉन्च करी है तो जी बात है। तो इस तरह पहले माँ बाप ने भरोसा जताया है, और मैं बालक आज भी एकदम ग्रोथ करने लग रहे हैं। और ग्रोथ का कारण ये है क्योंकि उनमें पढ़ने की सीटिंग की तो एबिलिटी थी, बस एक सही गाइडेंस की जरूरत थी। कितने समय तक आप पढ़ा रहे हो सर? 12 साल। 12 साल से? 12 साल हो गए। और आप 11वीं फेल सुनन माया पास हो गया अब? देखो, मेरी पढ़ाई की जो जर्नी है वो थोड़ी सी अलग है। 11वीं 12वीं, जब 11वीं में जब मेरा बुरा हाल हो गया था, फेल हो गया था, जी जी। तो मैंने 11वीं दोबारा करी। अच्छा, दोबारा करें? और घर की हालत इसी थी कि घर के आनंद नहीं बोला कि माम तो को नहीं दोबारा कर पढ़ा सकते। तो मैंने फैक्ट्री में आ गया, एक पाइप की फैक्ट्री अपना गांव में। महा जी मेरे को कोई छोटी मोटी नौकरी दे दो, मैं काम कर लूंगा और गलत पढ़ाई कर लूंगा। वो बोले कि मारा उधर नौकरी तो नहीं है, लेकिन मारे 2-3 बालक हैं जो उनने पढ़ा दोगे नहीं तो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा जी। और मैंने ओढ़ा था अपनी टीचिंग का करियर शुरू कराया था मजबूरी में। ओके। पैसे चाहिए थे। जी जी। और उस मजबूरी की वजह से पढ़ने में मजा आने लग गया। उससे पहला मेरी पढ़ाई का या कोई आदत को नहीं थी कि मैं ऐसा बालक था 12 घंटे बैठ कर पढ़े करता, 18 घंटे ना। मेरी पढ़ने की ऐसा कोई ज़्यादा सा इंटरेस्ट को नहीं था। लेकिन उसके बाद जो पढ़ाने लग गया तो मज़ा आया। और उस इंसान का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि जिसने वो मौका दिया पढ़ाई शुरू करवाने का। ईब तो मज़ा आ रहा है। आप बोल रहे हो कि आपने इंटरेस्ट में पढ़ाना शुरू करा है, मतलब? हाँ, ईब मैं जो पढ़ा हूँ वो इंटरेस्ट की वजह से पढ़ाना शुरू कराया। लेकिन जो मैंने 16 साल की उम्र में अपना टीचिंग करियर शुरू कराया था, जी जी। उस टाइम में मजबूरी थी। जी। एक फैक्ट्री में काम मांगने गए और मिला को नहीं, और उनने बोले कि बालका ने पढ़ा लो। तो ईब तो जी जगह जगह पर तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, कोचिंग सेंटर है, एक तो बढ़ के एक टीचर मिला है। तो आप पे भरोसा क्यों कर रहे हैं कि आप ही बेटर हो सको? जायज बात है कि बहुत सारे कोचिंग हैं। ये मैं न्यू बताना चाहूँ मेरी USP की है। मैं ऐसा के अलग चीज है जो और अलग बनावा है मैंने। सबसे पहले तो खुद यू एग्जाम क्रैक करना, यही सबसे बड़ी बात है। आप न्यू बताओ कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट में वह टीचर हैं जो वो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं या वो MBBS कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदा वो एग्जाम लिखा उसने बेरा है कि उसका दर्द क्यों है, हर कोई नहीं समझ सकता।
दूसरा है कई बार यूँ भी हो जाए कि MBBS का जो एग्जाम क्रैक कर दे, सारे मैं भी नहीं पढ़ा सकते। ये मान लो 12वीं क्लास पास करे पाछा बच्चा MBBS में एंटर कर गया, वो नहीं पढ़ा सकता। तो 12 साल का तजुर्बा। तीसरा अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस। मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, अच्छा, दिल्ली, ओके, बेंगलोर में लगभग 7-8 साल। तो हर एरिया का एक्सपीरियंस है कि पढ़ाया को कर जावे है। और टेम का गलत जो सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है, मैं मैनेजमेंट पे काम करूँ, सिर्फ टीचिंग पे नहीं काम करता, क्योंकि हर कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा का फर्क पड़ सकता है, लेकिन लगभग सेम चीज़ें पढ़ा होगा। मैं उनका मैनेजमेंट करूंगा कि मैंने तारा सिलेक्शन करवाना है। मैं न्यू को नहीं, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, मेरा सब्जेक्ट में सारे था मास्टर बन जाओ, कि फर्क पड़ा जिस सिलेक्शन नहीं होया। तो मैं उनका मैनेजमेंट करूंगा, और मैनेजमेंट ऐसा करूंगा कि मेरा काम है तुम्हारा सिलेक्शन करवाना चाहिए। नहीं सिलेक्शन तो कोई फीस भी नहीं तारी। तो कोई फीस नहीं, हाँ, डबल पैसे मिलेंगे। डबल पैसे मिलेंगे, और फीस भी नहीं है अगर सिलेक्शन नहीं होया तो। फीस भी नहीं है। फीस भी नहीं है आपने कुछ भी। खुद कितने समय में क्लियर कर दिया था? 2 महीने। 2 महीने में? 2 महीने में। 2 ही महीने तैयारी की 2 थी? महीने तैयारी की थी। आपने भी तो कहीं से कोचिंग ली होगी ना? नहीं ली, खुद ही तैयारी की? खुद ही तैयारी की। ना मैंने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे। कई बार के सोचे हैं लोग कि यूट्यूब पे इस बंदा की मैं वीडियो देख लूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा। सच्ची बात यह है, जो आज मैं भी वीडियो डालूं यूट्यूब पे, कोई बच्चा मेरी यूट्यूब की वीडियो देखागा उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? कारण है कि मान ली उसने वीडियो तो देख ली, उसने करा कितनी पढ़ाई करी, उसका तो मैंने बेरा को नहीं। ओके, और जी मैंने न्यू को नहीं, मेरा बालक के कर रहा है, तो मैं उसका सिलेक्शन को करवा दूंगा। ये वो पढ़ रहा है किसी और पे, वीडियो मेरी देख रहे हैं, मजा खतर तो देख सके, लेकिन उसका सिलेक्शन को नहीं होता। जो तक मैं खुद उसने डेली नहीं देखूंगा कि वो कितना पढ़ने लग रहा है, उस टाइम तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने दूसरे की वीडियो के अंदर नहीं देखी, क्योंकि मैंने न्यू बेरा था कम से कम के पढ़ना है। कि हर किसी ने इस बात का बहुत क्लियर सा बेरा है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, पिछले साल के सवाल हैं, वो एक अंदाजा दे दे हैं कि पेपर किस आने की उम्मीद है। ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि बहुत कुछ पढ़ा दे हैं, इतना की जरूरत को नहीं। मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी थी और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन डंग था। उनका एक प्रोटोकॉल था, एक तरीका था जिसने फॉलो कराया था, और वाई चीज़ के मैं पीछे ले हूँ, और वाई समझाने की कि मैं तारा सिलेक्शन करवाऊंगा। मैं कोचिंग के पीछे को लेंदा, तारा सिलेक्शन के पीछे लेऊंगा। सिलेक्शन के पैसे लेते हो? बिल्कुल भाई सर हैं 2 महीने मैंने को है कि नीट क्लियर करवा दूंगा, जिन्ना होया ना तो सर गारंटी ले हुए हैं डबल पैसे वापस कर देंगे। और बाकी कुछ चुनिंदा बच्चों को ही रखते हैं, ये पहले इंटरव्यू ले ले ज्वाइन करवाने से पहले इंटरव्यू ले लो जी, अगर यूं बालक रखना यूं नहीं रखना है। इंटरव्यू तो जरूरी है, बीब न्यू तो है को नहीं garanत पीछे बढ़ने का अपन शौक है। देखो सारे कई करें पेट खतर कमाना लग रहे हैं, तो कमाना तो है ही है। या तो सच्चाई है कि मैं इस प्रोफेशन तभी पैसा कमाना चाहूँ, लेकिन जो मैं कमाना चाहूँ मैं दूसरा ना ज्यादा वैल्यू देकर कमाना चाहूँ, कि उनके मन में न्यू नहीं लागे कि वो हमारे पीछे खा गया। बस मुद्दा की बात यही है सर। अच्छा सर आप बताओ कि इतने साल तो मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, अब तक कितने बड़का का क्लियर होया है? देखो पढ़ाने लग रहा हूँ तो जो मैं टोटल काउंट करूँ अब तक 12 साल की जर्नी में लगभग 500 से ज़्यादा क्लियर हो गया। मैं पिछले साल का जो उदाहरण देना है, जो पिछली वीडियो में भी बताया था कि 604 बच्चे के आए थे, और वो एम्स भोपाल में है। तो एम्स भोपाल मैंने बताया था कि टॉप 10 में है, तो यह सीधे रिजल्ट बोल रहे हैं, है ना। और कई बार नहीं हो जाए कि ना कि बेरा वो किसी का नाम ले दो, क्या दिक्कत है, नाम ले दोगे तो आप उस बच्चा गले भी बात करवा इसका, उसके पेरेंट्स गले भी बात करवा इसका, है ना। तो पिछले साल के 40 से ज़्यादा बालक हैं जिनका सिलेक्शन होया था। और जो जब मन ने अपना काम शुरू करा तो जॉब छोड़ के करा, तो जो ये था कि मेरे पास कुछ स्किल है, मन चीज़ें आवे हैं, जो ये मैं रिस्क ले सकूँ, वरना कोई भी अपनी नौकरी छोड़ के यूँ काम को नहीं करे। नौकरी छोड़ना अपने पैर पर लठ मारना है कि हाँ अब तो गई नौकरी, आमदनी का साधन क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा ऑनलाइन पढ़ाओ हो ऑफलाइन पढ़ाओ हो? सिर्फ ऑनलाइन। ऑनलाइन। और ऑनलाइन पढ़ाने का भी ये कारण है कि मैं हर बच्चा तक पहुँच सकूँ, लड़के लड़कियां दोनों, लड़कियां और लड़के दोनों। लेकिन मेरा तो लड़कियां ज्यादा आने का जो मैंने पिछले वीडियो में बताया सेम कारण था, और माँ बाप ने भी मेरे तक कहा कि सर सबसे बढ़िया माँ ने बात लगी कि आप गुड़िया के बारे में न्यू सोचो हो कि उनकी सेफ्टी भी एक बिल्कुल अपना देश में बात है। आप न्यू को नहीं कहते भाई सब गलत बुरा होगा, लेकिन डर तो लागे माँ बाप ने सब कुछ ठीक रहो। तो सब ने पढ़ा वहाँ, और सबका क्षेत्र अपनी एक वैल्यू है। बस एक चीज है, सिर्फ नीट। न्यू को नहीं बकान दे कि यू भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, सिर्फ नीट। बिल्कुल भाई, सर का नंबर स्क्रीन पे लगा रखा है, ज्यादा जानकारी खातिर इनको कॉल कर सको हो तो हम डिटेल ले सको हो, और किसी ने भी एडमिशन करवाना है तो एडमिशन करवा सको हो। 2 महीने में तारा नीट क्लियर करवा देंगे डॉक्टर दीपक सर, और इनका नंबर लगा रखा है। शेयर कर दियो वीडियो ने। मैं फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम सारन।